नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने अब सियासी या यूं कह ले राजनीतिक रूप ले लिया है। इस हत्या के बाद अब सियासी घमासान शुरू हो गया है, जिसने सीधा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार विपक्षी दल सीधा सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसी बीच इस हत्या ने एक अलग मोड़ ले लिया है। इस हत्या को राजनीतिक एंगल से जोड़ा जा रहा है और विपक्षी दलों का यह कहना है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार में कानून व्यवस्था नाकाम हो रही है, जिसके कारण आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि सिद्दीकी को शनिवार रात मुंबई के बांद्रा इलाके में खैर नगर में उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर 3 लोगों ने गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गोलीबारी के कुछ ही देर बाद कथित हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई की एक अदालत ने हत्या के कुछ ही देर बाद गिरफ्तार किए 2 में से एक आरोपी को रविवार को 21 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को पुणे से गिरफ्तार किया, जिसने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या में 3 कथित शूटरों में से 2 की मदद की थी। इस तरह मामले में अब तक के 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि इनमें से 2 कथित शूटरों की मदद की थी, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश का निवासी है और दूसरे का नाम शिव कुमार गौतम है। फिलहाल गौतम अभी फरार है, जिसकी पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है। अब इस मामले पर लगातार विपक्षी दल सरकार के दिग्गज नेताओं के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कांग्रेस ने सिद्दीकी की हत्या मामले में गहन जांच की मांग की है और साथ ही कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानून व्यवस्था की विफलता के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने चाहिए। कांग्रेस की इस मांग से सियासी गलियारों में टेंशन और महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दी है। बता दें कि ग्रेस ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार अपने नेताओं और मुंबई के लोगों को बचाने में विफल रही है। साथ ही साथ कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार इन घटनाओं के जरिए चुनाव की तारीखों को टालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी बात भी रखी थी और साफ तौर पर सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, बाबा सिद्दीकी जी की हत्या चौंकाने वाली और दुखद है। यह भयावह घटना महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। तो वहीं खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि न्याय सुनिश्चित होनी चाहिए और वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को गहन और पारदर्शिता जांच का आदेश देना चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी बीच एकनाथ शिंदे से जब मीडिया ने पूरे मामले पर सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, आइए आपको भी सुनाते हैं। जो हत्या हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और उसमें मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक यूपी का, एक हरियाणा का और तीसरा आरोपी फरार है, जो उसको पुलिस की टीमें हमारी अरेस्ट करने के लिए उनको सब जगह भेजी है। वो जल्दी उस अरेस्ट हो जाएगा और ये सब जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी के मौत के पीछे कहीं ना कहीं बिश्नोई गैंग का हाथ है, लेकिन अभी भी ये अटकलें बरकरार है कि पुलिस लगातार मामले पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर अब विपक्षी के कई नेताओं का बयान भी सामने आया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस घटना को लेकर अंडरवर्ल्ड से जोड़ते हुए मीडिया से बातचीत करने के दौरान ऐसा बयान दे दिया, जिसने सियासी गलियारों में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर और चर्चा करने से पहले आपको संजय राउत के बयान की एक झलक दिखाते हैं, जिसने राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही मोड़ ले लिया है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था पहले ही, मुंबई में फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से सरकार आई है, क्योंकि ये सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। आज आपने देखा होगा 5,000 करोड़ का ड्रग्स
गुजरात में जब्त हुआ है। 5,000 करोड़ का ड्रग्स आज गुजरात में जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट पर चेक कर लीजिए। 5,000 करोड़ का ड्रग्स अगर जब्त करने का नाटक हुआ है तो इसका मतलब 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है वो पहले से छूटकर पूरे देश में उसका फैलाव हो गया है। अब ये पैसा किसके पास जाता है, कौन से पार्टी के पास जाता है और उस पैसे से कौन चुनाव लड़ रहा है, ये जनता को बताने की जरूरत नहीं। संजय राउत ने अंडरवर्ल्ड का जिक्र करते हुए इस गुजरात से जोड़ दिया है, जो कई मायने में ये तो साफ करता है कि अब बीजेपी और महाराष्ट्र में बैठी गठबंधन पर विपक्षी दल हावी पड़ने वाला है। बता दें कि इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए संजय राउत ने महाराष्ट्र की सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल को उठाया है और कहा है कि गुजरात में बैठे एक गैंगस्टर अगर राजनेता की हत्या की जिम्मेदारी लेता है तो साफ तौर पर यह राज्य के गृह के नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है उनके लिए भी चैलेंज है ये। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजीत पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी। इन सब के बाद ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी की हुई हत्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साथ महायुति की भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने सरकार पर निशाना साधा और साफ तौर पर सरकार को अपराधियों के संरक्षण देने वाली करार कर दिया। जब सरकार खुद अपराधियों की संरक्षक बन जाती है तो अपराधियों का मनोबल ऊंचा रहता है। उन्होंने कहा डबल इंजन सरकार में जिम्मेदारियां भी दुगनी हो जाती है। साथ ही अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि आने वाले समय में सरकार को जनता वैसे ही सत्ता से हटाने वाली है। इस हत्या के कांड को लेकर सियासी पारा अब 7वें आसमान पर। महाराष्ट्र के नेताओं के अलावा अब अलग अलग राज्यों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जहां एक तरफ बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी है और एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन सभी मुखदर्शक बने हुए हैं। अगर कानून इजाज़त दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के साथ ही पूरा नेटवर्क खत्म कर दूंगा। तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि महाराष्ट्र सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है, वो अपनी फैसले खुद नहीं ले सकती। ये बड़ा शख्स, छोटा शख्स, ऑर्डिनरी शख्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्स की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये हत्या हुई और जिस इलाके में हुई, वो अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि वहां की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। दे कांट टेक डिसीजंस। और आप अभी आरोपी गिरफ्तार हो गए, अब हेडलाइन मैनेज कर रहे हो। यू फेल्ड इन योर ड्यूटी, एक्नॉलेज इट। अब इसी बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच पुलिस अलग अलग एंगलों से करने की पूरी कोशिश कर रही है। बता दें कि स्लम प्रोजेक्ट के तहत देखा जा रहा है या कहे माना जा रहा है कि स्लम प्रोजेक्ट को लेकर भी जो विरोध महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशन सिद्दीकी ने की थी, ये भी इस हत्या का बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस हत्या को एक्टर सलमान से भी नज़दीकी और दाऊद इब्राहिम एंगल से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे ये हत्या की गुत्थी काफ़ी उलझती नज़र आ रही है। लेकिन इन सब के बीच ये तो साफ है कि आने वाला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महायुति गठबंधन के लिए कई सारे मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड को लेकर लगातार हमलावर हो रही विपक्षी अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हत्या इस चीज़ को साफ करती है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था सुरक्षा के मामले में विफल हो गई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।